सर, आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र पोद्दार। पोद्दार साहब, भागलपुर हमने देखा बहुत से शहरों से बहुत अलग और बहुत साफ सुथरा है। यहाँ लगा कि यहाँ कुछ शानदार सा शहर है। शानदार से शहर के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी। कोई दुविधा नहीं है आपकी बात? इस बार 100% बीजेपी। तो पिछली बार तो यहाँ 2 बार से 10, 15 में भी और 20 में भी कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस जीती थी, कोई एक्सीडेंटल था वो। एक्सीडेंटल जीत थी। हाँ, आपस का ही लोगों का जो प्रॉब्लम था उसके कारण, लेकिन इस बार चक्कर में। अच्छा, मुझे एक बात जरा समझाइए, पहले फेज की वोटिंग हो गई, बम्पर मतदान हुआ, हर कोई कह रहा है कि मेरे पक्ष में पड़ा, आप क्या कह रहे हैं? बिहारी कैसे देख रहा है उसको? बिहारी देख रहा है कि अब फिर से नीतीश कुमार को लाना है, एनडीए गठबंधन। डर नहीं है आपको? एनडीए के समर्थक हो आप, डर नहीं है कि वोट बढ़ा है तो हो सकता है कि विरोध में हो? देखिए, समर्थन में ही वोट बढ़ा है। समर्थन में वोट बढ़ा है, इतना कॉन्फिडेंस है? नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, भागलपुर बीजेपी का ब्राह्मण उम्मीदवार, कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार, जेएसपी का ब्राह्मण उम्मीदवार, कौन बेहतर ब्राह्मण उम्मीदवार? हमको तो जनसुराज है। जनसुराज है। हाँ। अच्छा, अरे वाह वाह, अच्छी बात है। आप जनसुराज कह रहे हैं, जनसुराज कितने वोट लेगा? लड़ाई में है या वोट की लड़ाई में? आई डोंट नो कि हाँ, मतलब वो नहीं जान पाएंगे कि कितना लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल है। पर्सनल है तो आसपास का आकलन तो आप कर रहे हो ना, कितना वोट किसको मिल रहा है? नहीं, इतना तो हम नहीं जानते हैं। इतना नहीं जानते, कह रहे हैं कि जनसुराज को दे रहे। अच्छी बात है, कुछ युवा और है पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। आओ भाई, क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। एक धीरज कुमार जो जॉब की तलाश में है, वोट का मौका है, भागलपुर से किसे चुन रहा है? मेरा घर बांका जिला हुआ। बांका जिला हुआ, बगल वाला जिला। तो क्या माहौल है आपकी बात? वहाँ तो भाई एनडीए का सरकार का। एनडीए का सरकार है। पहले दौर का मतदान हो गया, बम्पर वोटिंग बढ़ी, तो क्या लगा आपको, किसके पक्ष में जा रहा है? हम तेजस्वी बनने का चांस है। तेजस्वी बनने का चांस है। युवा के लिए हित के बारे में सोचता है। अच्छा, आप जब कह रहे हो कि हमारे यहाँ एनडीए है लेकिन बनना तेजस्वी चाहिए, आपका वोट तेजस्वी की तरफ रोजगार के मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे, युवा है, रोजगार के मुद्दे पे। तो क्या युवा सचमुच कितने बड़े स्तर पर तेजस्वी पर भरोसा कर रहे हैं? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन युवा भरोसा है, युवा पे कुछ करेगा वो। देख रहे हैं आप, महिला जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी नजर आती हैं, युवा वैसे ही तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर। बाबा बड़े शांति से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? पहले आप ही के बात का जवाब दे देते हैं। हाँ। जो युवा तेजस्वी की तरफ है उसको अपना कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। और सभी युवा नहीं है। हाँ। 2-4-10% एकदम मोटिवेटेड है उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति। वो लूटेगा भी तो उसी को वोट देंगे। अच्छा। तो इस प्रकार के युवा हैं। हाँ। और यदि इस प्रकार के युवा का सोच है तो सोच लीजिए राज्य का भविष्य। क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी साहब, भागलपुर में हम खड़े हैं। यहाँ 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, रोहित पांडे बीजेपी के हैं, झा साहब जनसुराज से हैं। भागलपुर की तस्वीर क्या है? भागलपुर का तस्वीर तो एनडीए का है। एनडीए को है। अब जब आप यहाँ से पूरे बिहार को देख रहे हैं, हम खड़े हैं झारखंड बॉर्डर की तरफ। पहले दौर का चुनाव आंखों के सामने हो गया, आपका आकलन क्या है? एनडीए भारी बहुमत में आएगी। भारी बहुमत में? भारी बहुमत में एनडीए आएगी। बाबा, बीजेपी वाला है? हम लोग कोई पार्टी का नहीं बाबू, मजदूर आदमी, टेम्पू ड्राइवर है। अच्छा, टेम्पू ड्राइवर है। तो क्या आप मतदाता हैं? आप सबसे ताकतवर हैं। जिसको बाबू तो मेरे हिसाब से मेरे को समझाइए जरा, भागलपुर में चुनावी माहौल क्या है? चुनाव तो युवक को देना चाहिए बाबू। हाँ, युवक जो है, कौन युवा? गांधी बाबू। हाँ। उन लोग को देना चाहिए कि हम लोग को मजदूरी रोटी देगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमोद सिंह हुआ। अमोद सिंह साहब, आपका आकलन क्या है? मेरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। रोहित पांडे। रोहित पांडे आप यहाँ से कह रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए वोट परसेंट बढ़ा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रोहित पांडे जीतेगा। भागलपुर से तो रोहित पांडे बिल्कुल बहुमत से जीतेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता। और पूरे बिहार की तस्वीर क्या, खासतौर पर जब पहले फेज में जबरदस्त मतदान हुआ? बिल्कुल नीतीश के तरफ आएगा। नीतीश का तरफ? जेल के कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, दिखाई तो नहीं दिया हमें वैसे। नहीं सर, जब परसेंटेज बढ़ा तो नीतीश कुमार का बढ़ा। परसेंटेज बढ़ा तो नीतीश कुमार का। सर, क्या नाम हुआ आपका? बंटी शर्मा नाम है। बंटी शर्मा साहब, ब्राह्मणों की सीट पर बंटी शर्मा जी कहाँ? बिल्कुल अपने जगह पे हैं, यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है।
पूर्व के भी चुनावों में यहाँ देखे होंगे, हाँ। 1000, 1200, 900 वोट के आकलन से जीतते हैं। तो हाँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पे कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। रहा बात जहाँ वोट का जो होता है कि वोट देता कौन है, एग्रेशन के साथ वोट कौन देता है, एग्रेशन यहाँ किनमें है, किनमें है? किनमें है? आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों में ये एग्रेशन है जो कि अपने घर से पूरे के पूरे कुनबे के साथ निकलते हैं और वोट करते हैं, हाँ। जिसके कारण यहाँ पे इस तरह की टसल होती है। हाँ। अब बाकी आप समझ सकते हैं किस तरह की होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि अल्पसंख्यकों में जोश है, दूसरी तरफ जोश नहीं है उनका, हर समय ये रहता है एग्रेशन। वो आके वोट करते हैं और हम लोगों में होता है कि वोट करने नहीं निकलते, आराम से सोए रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न पे बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, भागलपुर, बड़ी दिलचस्प सीट, बड़ा क्लोज मुकाबला, 900 के फर्क से पिछली बार हारी थी सीट। इस बार तो रोहित पांडे का जीतने का चांस है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ का एमएलए अगर दूसरा पार्टी का होता है तो केंद्र बदल जाता है। हाँ, यही अभी तक यही चला रहा है। अच्छा, जिस पार्टी का एमएलए बना वहाँ सरकार बदल जाती है। केंद्र बदल जाता है। हाँ। अभी तक जो ये है हाँ। यही चल रहा है। हाँ। और तो इनका कहना है कि जहाँ यहाँ का जो विधायक होता है केंद्र में दूसरा रहता है। इनका इशारा है अश्विनी चौबे भी लंबे समय तक रहे तो वहाँ लालू की सरकार थी। अभी तक यही सिस्टम चला रहा है अभी तक का। अच्छा। क्या है कि कांग्रेस जीती तो थर्ड टर्म से ही जीत रहे हैं। दो बार से 2015 और 20 नहीं, एक बार और मिड पोल हुआ था, वो भी जीते थे। मिड पोल भी जीते थे। तो इनका कहना है कि भागलपुर विरोध में ही रहता है जिसकी सरकार बने। तो यहाँ रोहित पांडे के जीतने का मतलब ये है कि नीतीश जा रहे हैं। नीतीश का हम नहीं कर रहे हैं, केंद्र जा रहा है, ये कर रहे हैं। अच्छा, केंद्र जा रहा है, नीतीश का बिहार का नहीं। केंद्र तो 29 में चुनाव है, उससे पहले ही जा रहा है। तो कैसे चल रहा है वो आप भी जान रहे हैं ना। कैसे चल रहा है बताइए। एगो नायडू, एगो नीतीश, ये दोनों के बल पर है केंद्र। ऐसे थोड़ा है कि मेजोरिटी में है वो कखनू। इसीलिए आपका बिहार को उतना वो पूछ रहा है और उसको नायडू को भी। तो बिहार झटका देगा। क्या बात करते हैं, बिहार का नीतीश का कोई ठिकाना है? अच्छा, वो देखिए फर्स्ट पार्टी आरजेडी और जदयू ही रहेगा। थर्ड में चला जाएगा बीजेपी। अच्छा, फर्स्ट पार्टी आरजेडी जेडीयू रहेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार राय। उदय कुमार राय साहब, सर का आकलन ये है कि बिहार में अब की बार जो संकेत निकलेंगे वो केंद्र तक असर डालेंगे लहर जी। तो क्या लग रहा है आपकी बार बिहार का तस्वीर? देखिए, हम लोग तो ऊपर देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी को देखते हैं। अच्छा, ऊपर किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। तो ये कह रहे हैं मोदी जी अब की बार खतरे में पड़ जाएंगे बिहार से? वो सबका अपना अपना समझ है। हाँ। मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार तो बड़ा नजदीकी मुकाबला था, 900 का ही फर्क था। अब देखिए सर, अभी तो ज्यादा आंकड़ा आप ही लोग का दिखा रहा है, टीवी न्यूज जो है। अरे हमारा मत बताइए, आप अपना बताइए। हम तो आपने 121 का आंकड़ा देखा तो क्या है? अभी बीजेपी ठीक रहेगी।